केपलर्स ने क्या बताया था यहाँ पे देखो, इनिशियली इट इज एज्यूम दैट द ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो ये भी हम लोग के दिमाग में कभी कभी फिक्स रहता है कि सब जो है ना वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। कौन कौन, अगर वहां पे सन कंसिडर किया है स्पेस में, तो वहां पे सन के अराउंड में सब प्लैनेट, जो भी प्लैनेट है वो कैसे घूम रहे हैं वहां पे, सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है, और जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे तुम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि अर्थ लिया, तो अर्थ के अराउंड में अगर सैटेलाइट घूम रहा है तो वो भी कैसे घूम रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में। लेकिन केपलर साइंटिस्ट ने अलग बताया, उसने कहा कि ये सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूम रहा है, तो वो कैसे घूम रहा है, ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर रिवॉल्विंग इन अ इलेप्टिकल ऑर्बिट। इलेप्टिकल इलिप्स ये जो है ना वहां पे इलिप्टिकल ऑर्बिट में यहाँ पे घूम रहे हैं, तो ये है elliptical orbit, means instead of the circular orbit, तो यहाँ पे वर्ड होना चाहिए इलेप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, ये इलेप्टिकल ऑर्बिट वर्ड नहीं है तो वो स्टेटमेंट को यूज ही नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट के बारे में बताया है। कौन सा ऑर्बिट यूज कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे है इलेप्टिकल ऑर्बिट। इलेप्टिकल मीन्स ओवल शेप, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हाँ, तो ये है ओवल शेप, उसको कहते हैं इलिप्स, और उस ऑर्बिट को कहते हैं इलेप्टिकल ऑर्बिट, उस शेप को। ठीक है, इंस्टेड ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट ऑल द ऑब्जेक्ट आर रिवॉल्विंग इन अ इलेप्टिकल ऑर्बिट। तो स्टेटमेंट यहाँ पे उसके साथ आएगा लॉ ऑफ ऑर्बिट। अभी एरिया है यहाँ पे, लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया, इसके बारे में यहाँ पे जो एरिया फॉर्म हो रही है ना, ये देखो ये वाली एरिया, उसके सामने ये जो पॉइंट है इसकी एरिया, ये जो एरिया फॉर्म हो रही है वो एरिया कह रही है यहाँ पे कांस्टेंट है। एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मींस एरिया अपॉन टाइम, ये जो फैक्टर है चेंज इन एरिया अपॉन चेंज इन टाइम इज अ कांस्टेंट, उसको कहते हैं लॉ ऑफ एरिया। वो एक्सप्लेनेशन देती हूँ मैं वहां पे। ठीक है, और लॉ ऑफ पीरियड मींस this planet is revolving around the sun, then what is the value of the period of revolution, and it depends upon the which parameter। तो ये जो पीरियड है किस पे डिपेंड्स रहता है, किस फैक्टर पे डिपेंड्स है, तो वो फैक्टर है रेडियस ऑफ अ सर्कुलर ऑर्बिट। ये जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है, प्लैनेट घूम रहा है, तो वो प्लैनेट किस पे डिपेंड्स है, तो रेडियस पे डिपेंड्स है, रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर ऑर्बिट। तो ये है तीन लॉ। तो फर्स्ट लॉ है रिलेटेड टू द ऑर्बिट, सेकेंड इज रिलेटेड टू द एरिया, थर्ड इज रिलेटेड टू द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट। एंड दिस इज अ थ्री स्टेटमेंट्स आर गिवन बाय द Kepler's, that's why this is called as a Kepler's planetary law। तो सिर्फ केपलर्स लॉ लिखना है तो उस टाइम तुम लोग को हर टाइम वहां पे वर्ड यूज करना पड़ेगा प्लैनेट्स, क्योंकि उसने सिर्फ प्लैनेट के बारे में बोला है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केपलर ने जो स्टडी की थी वो सिर्फ और सिर्फ उसने प्लैनेट के बारे में कहा है, सन के बारे में कहा है, स्पेस में जो हो रहा है उसके बारे में कहा है, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट वहां पे घूमते हैं उसके बारे में नहीं कहा है। जो ग्रेविटेशन यहाँ पे भी अपने इधर हो रहा है उसके बारे में नहीं कहा है, सिर्फ किसके बारे में कहा है यहाँ पे, प्लैनेट और सन। दैट्स व्हाई इन स्टेटमेंट द वर्ड मस्ट बी देयर प्लैनेट। तो यहाँ पे लॉ ऑफ ऑर्बिट देखो, नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे दिखाती हूँ, यहाँ पे लॉ ऑफ ऑर्बिट। ऑल द प्लैनेट्स मूव इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स। तो इलिप्स का जो सेंटर है फोकाई ऑफ द, तो उसके अराउंड में यहाँ पे सब प्लैनेट क्या हो रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं। समझ में यहाँ पे? तो यहाँ पे हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ऑल द ऑब्जेक्ट, नहीं तो all the body move in an elliptical orbit around the another object at one of the foci of the ellipse। तो यहाँ पे word use करना चाहिए यहाँ पे planets and sun। तो ये समझ में है यहाँ पे, तो ये word ज्यादा important है। तो यहाँ पे ये मेंशन किया है कि सब प्लैनेट कैसे घूम रहे हैं यहाँ पे, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ठीक है, एंड इट इज अराउंड द सन एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स। तो इलिप्स अगर यहाँ पे तुम लोग, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके देती हूँ इलिप्स का शेप।
ये मैंने यहाँ पे इलिप्स ड्रॉ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इलिप्स ड्रॉ करने के बाद ये तो एक एग्जैक्टली सेंटर है, तो इसके जो फोकस पॉइंट है ना वो दो किया जाता है, दो यूज किया जाता है, फोकाई बोलते हैं उसको, फोकाई ऑफ द इलिप्स। तो ये रहेगा फर्स्ट एस और ये भी रहेगा उसका सेकेंड फोकाई ऑफ द इलिप्स। तो ये दो सेंटर पॉइंट है, ये इसको S1 एंड S डैश कहा है। तो सन जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, एक वन ऑफ द फोकाई, तो दोनों में से किधर भी यहाँ पे प्लेस किया है। तो यहाँ पे डायग्राम में अगर मेंशन किया है ना वो S डैश में सिचुएटेड है। देखो यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है सन किधर है, सेंटर पे है क्या वहां पे सन? ये स्टूडेंट सेंटर पे नहीं, एस डैश के इधर है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एस करके लिखा है, ये जो सेकेंड वाली डायग्राम है ना मैं ड्रॉ कर रही है, तो वहां पे एस और एस डैश मेंशन किया है, तो दोनों में से एक पोजीशन पे सन है ऐसे मेंशन किया है। दैट्स व्हाई इन सेंटेंस इट इज मेंशन एज द सन एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स एंड ऑल द प्लैनेट्स मूव इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। तो ऐसे पोजीशन हम लोग फिक्स नहीं बोल सकते, वो एस पे है और एस डैश पे है, ठीक है, इसलिए तो उन्होंने ये वर्ड यूज किया है वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स। ठीक है, सेंटेंस इजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं ना इसमें। तो इलिप्स हम लोग थोड़ा सा मैथ्स पढ़ेंगे यहाँ पे। ये जो इलिप्स है ना वहां पे दो एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ये देखो यहाँ पे दो एक्सिस मैंने ड्रॉ किए, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इनको नाम दिया है एम और एन करके, और इसको नाम दिया है पी एंड ए। तो पी ए जो है उसको कहते हैं यहाँ पे मेजर एक्सिस, क्योंकि ये बड़ा दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे पी ए क्या है, यहाँ पे मेजर एक्सिस, और एम एन क्या है, यहाँ पे छोटा दिख रहा है ना एम एन, तो उसको कहते हैं माइनर एक्सिस। गुड, माइनर एक्सिस। अभी ये सेंटर O है, O टू P, O टू P को क्या कहते हैं, इट इज सिमिलर टू द रेडियस, ठीक है। पी ए क्या है, ये डायमीटर का काम कर रहा है, पी ए क्या काम कर रहा है यहाँ पे, डायमीटर का, उसका नाम क्या है इलिप्स में, मेजर एक्सिस। और ओपी ये क्या काम कर रहा है, रेडियस का काम कर रहा है, तो उसको कहेंगे यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस। सेमी, सेमी मीन्स एग्जैक्टली आधा, सेमी major axis means it is nothing but the radius r। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि देखो यहाँ पे पॉइंट, ये स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एक इलिप्स डाला है, ये मैथ्स है, हाँ मैथ्स में इलिप्स सिखाया जाएगा आपको डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये वर्ड कहाँ पे यूज हो रहा है। तो पी ए को कहते हैं मेजर एक्सिस विच इज सिमिलर टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल, एम एन को कहते हैं माइनर एक्सिस एंड विच इज अगेन सिमिलर टू द डायमीटर। ओपी इज अ सेमी मेजर एक्सिस मींस पी ए का एग्जैक्टली हाफ है ओपी, सेंटर वाला जो पॉइंट है ना उसको कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज दैट द ओ एम, ओ एम इसको क्या कहेंगे, चलो बताओ अभी यहाँ पे, सेमी माइनर एक्सिस। गुड, सेमी माइनर एक्सिस कहेंगे सेमी माइनर एक्सिस, लेकिन अपने को ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट रखना है, उसको कहेंगे रेडियस ऑफ द इलिप्स, ओपी, सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम में देखो 2a करके रेड एरो से दिखाया है 2a, तो सेमी मेजर एक्सिस कितना रहेगा वहां पे, a करके आएगा, a गुड गुड, ये तो 2a/2, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, इसलिए तो मुझे पूरा ये बताना था, लेकिन अभी क्लियर हो गया तुम लोग का, ऐसे मैं एज्यूम कर लेती बेटा। तो यहाँ पे और एक जो पॉइंट है वो है पी के बारे में, पी को कहते हैं यहाँ पे, ये देखो ये सन है अपना सन, तो ये सन के बाजू में नजदीक में ए पी पॉइंट है क्या, ए पॉइंट है, ये बताओ ए पॉइंट है क्या, पी पॉइंट है, पी गुड। तो उस पी को एक नाम दिया है पेरीहेलियंस, पी को नाम क्या दिया है, पेरीहेलियंस, एंड ए को नाम दिया है यहाँ पे एपीहेलियंस, एपीहेलियंस। देखो यहाँ पे पी इज अ पॉइंट विच इज क्लोज टू द सन, तो उस क्लोज टू द सन जो पॉइंट है उस
उसको क्या कहेंगे, पेरीहेलियन। अभी यहाँ पे मैडम ने यही पॉइंट क्यों यूज किया है, एम एन को यूज क्यों नहीं किया है, तो हम लोग को यहाँ पे मेजर एक्सिस पहले पकड़ना है, ठीक है। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने ड्रॉ की है ना, सेमी मेजर एक्सिस से, सेंटर से गई, सन से गई, उसी लाइन को बोलते हैं वहां पे, एक जो लाइन हम लोग ड्रॉ करें ना, तो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन, उस लाइन को बोलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे पी पॉइंट कैसे है, यहाँ पे क्लोज टू द सन, उस पॉइंट को कहेंगे पेरीहेलियंस, एंड द ए इज कॉल्ड एज अ एपीहेलियंस बिकॉज इट इज अ फार अवे फ्रॉम द सन। तो जो यहाँ पे नजदीक है, यहाँ पे नजदीक का जो पॉइंट है, यहाँ पे अगर प्लैनेट यहाँ पे आ रहा है क्लोज टू द सन, पी पॉइंट के तरफ, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, वेलोसिटी इज फास्टर देन द अदर, एंड एपीहेलियन के तरफ वेलोसिटी क्या होती है, वहां पे कम रहती है, ठीक है। तो स्पीड कब इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे जब वो प्लैनेट सन के नजदीक आता है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और वो दूर चला जाता है उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है यहाँ पे, तो डिक्रीज हो रही है। ये जो दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखो पेरीहेलियंस एंड एपीहेलियंस। तुम लोगों ने मंगलयान देखा है ना बेटा, पिक्चर देखा है ना मंगलयान? यस मैम, देखा है। तो लास्ट में वो सक्सेस नहीं हो रहा था, उसको जो फ्लूइड लग रहा था ना, वो उसका जो कैलकुलेशन है वो मैडम ने वहां पे बताया था, देखो वहां पे कि क्यों यहाँ पे अपने को कैसे सेव करना है, फ्यूल कैसे सेव करना है, बचा के कैसे रखना है, उसकी स्पीड कैसे इंक्रीज करनी है, तो उसका जो कैलकुलेशन है इस पे डिपेंड्स है कि उस अपने प्लैनेट को, जो सैटेलाइट है वहां पे किधर पे लेके जाना है, तो पी पॉइंट की तरफ लेके जाना है। तो पेरीहेलियंस एंड एपीहेलियंस, ये पूरे दो वर्ड्स उसने वहां पे बताए थे। कभी हो सके तो वो पिक्चर फिर से देखो और फिर वो क्लियर करो, वहां पे भी हमारा फिजिक्स यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज होती है, और इसके बाद अगर उसकी स्पीड कम करना है तो उसको किस पॉइंट पे लेके जाना है, एपीहेलियन के लिए, ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट, लॉ ऑफ ऑर्बिट, ऑल द प्लैनेट्स मूव इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स। ये स्टेटमेंट लिखना है, उसके साथ टेक्स्ट बुक में ये जो पॉइंट बताए ना, ये डायग्राम के साथ वो लिखना है आपको, which is a major axis, which is a minor axis, P means what, perihelion point कौन सा है, एपीहेलियन point कौन सा है, semi major axis, which is a semi major axis and semi minor axis, with the diagram and with the statement write the explanation about the law of orbit। अभी मुझे लगता है कि कोई डाउट नहीं रहेगा लॉ ऑफ ऑर्बिट में, ठीक है। लॉ ऑफ एरिया की तरफ हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे, तो लॉ ऑफ एरिया, तो यहाँ पे बोलते, तो सिंपल एरिया नहीं पकड़ रहे यहाँ पे, तो उस एरिया को क्या बोलते हैं, एरियल वेलोसिटी। देखो यहाँ पे एरियल वेलोसिटी न्यू वर्ड इज देयर, लेकिन बहुत सिंपल है, एरिया डिवाइडेड बाय टाइम, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, मीन्स एरिया को किससे डिवाइड करना है, टाइम से, और ये जो रेशियो है ना वो कांस्टेंट आता है, ये जो फैक्टर है एरिया अपॉन टाइम, ये फैक्टर क्या होता है, कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया था, एक तरफ उसकी वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, एक तरफ उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पे जो सन है ना, जो ऑर्बिटेंट सॉरी सब प्लैनेट्स है, वो एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव नहीं हो रहे। केपलर से क्या बताया, यहाँ पे केपलर ने बहुत अच्छे से यहाँ पे ऑब्जर्व किया है, और ऑब्जर्व करने के बाद उसने कहा है ये जो प्लैनेट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं हो रहा है, उसकी वेलोसिटी है, जो स्पीड है वो चेंज होता है। समझ में नहीं, यहाँ पे उसने क्या बोला, यहाँ पे ये जो पॉइंट ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पे पी पॉइंट एंड ए पॉइंट, तो वेलोसिटी उसकी कब कम होती है और कब ज्यादा होती है। लेकिन प्रीवियसली जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया था, जो प्लैनेट है वो मूव होते हैं सन के अराउंड में, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट स्पीड से मेंटेन करते हैं, और इसलिए वो जो कांस्टेंट स्पीड है कितनी होनी चाहिए उसका कैलकुलेशन अपने अर्थ में यहाँ पे करते थे, स्पेस जो भी उनका जो कैलकुलेशन होता है यहाँ पे करने के बाद वो जो सैटेलाइट है उसको ऊपर छोड़ते थे, मीन्स उसी कांस्टेंट स्पीड से वो भागेगा, ऐसे उनके दिमाग में है। सब साइंटिस्ट के दिमाग में तभी क्या था,
कि जो प्लैनेट है वो एक कांस्टेंट स्पीड से भागेगा वहां पे, सैटेलाइट जो भी हम लोग ने छोड़ा है। लेकिन ऐसे नहीं हो रहा था। क्या हो रहा था? एपिफेरियन और एफिफेरियन एंड पेरिहेलियंस, ये जो 2 पॉइंट है उसमें वहां पे वेलोसिटी कम और ज्यादा हो रही है। एंड दैट्स व्हाई केपलर्स इज स्टेटेड हियर इट इज नॉट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। अभी यूनिफॉर्म स्पीड तो नहीं है, लेकिन कौन सा फैक्टर ऐसे होगा वहां पे कांस्टेंट रह रहा है? तो वहां पे है एरिया, और वो भी एरिया कौन सी है? एरियल वेलोसिटी। मींस जो भी एरिया वो ट्रेस कर रहा है वो एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो कांस्टेंट रह रहा है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहां से एक लाइन ड्रॉ करके उन्होंने स्विफ्ट किया है। 1 मिनट, तो ये वाला एक पॉइंट है ऐसे, और यहाँ पे एक एरिया निकाला है। तो ये प्लैनेट यहाँ से लेके A से लेके B तक आ रहा है, और C से लेके यहाँ पे D तक जाएगा। ठीक है, ये जो है पॉइंट C से लेके यहाँ पे जा रहा है, A से लेके B तक जा रहा है। वो जो ट्रेस कर रहा है एरिया, उसकी वैल्यू निकालो, और जो टाइम लग रहा है उसका भी वैल्यू निकालो, कितना टाइम लग रहा है। तो ये वैल्यू निकालने के बाद उसका जो रेशियो आएगा ना, वो रेशियो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। मींस यहाँ पे अगर 2 मीटर स्क्वायर यूनिट पकड़ा है यहाँ पे, और 1 आवर टाइमिंग है, और यहाँ पे 4 मीटर स्क्वायर एंड 2 आवर्स ऐसे टाइम रह रहा है। मीन्स 2/1 और यहाँ पे 4/2। तो दोनों का आंसर क्या आएगा? देखो यहाँ पे फर्स्ट A to B एरिया कितना ट्रेस हो रहा है? 2 मीटर स्क्वायर। टाइम कितना लग रहा है? 1 आवर्स। और C to D जाने में कितना एरिया कवर कर रहा है? 4 मीटर स्क्वायर, और टाइम कितना लग रहा है वहां पे? 2 आवर्स। तो इसका जो रेशियो है 2/1 2 आ रहा है, 4/2 आंसर क्या आ रहा है? 2। मीन्स एरिया अपॉन टाइम, ये जो रेशियो है वो क्या हो रहा है वहां पे? कांस्टेंट रह रहा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस स्टूडेंट? यस मैम। हाँ, तो मुझे लगा टाइम खत्म Yes. हुआ क्या अभी? हाँ, तो ये जो कांस्टेंट रह रहा है, तो इस एरिया, चेंज इन एरिया अपॉन टाइम को क्या कहते हैं? एरियल वेलोसिटी। यहाँ पे वर्ड तो नहीं बताया, लेकिन इसको कहते हैं एरियल वेलोसिटी। तो वर्ड कैसे, यहाँ पे सेंटेंस कैसे याद रखना है? देखो, लॉ ऑफ एरियाज, द लाइन दैट जॉइन द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो पूरी एक स्ट्रेट लाइन वहां पे ड्रॉ करने उसके सामने की, और फिर वो जो एरिया A to B और C to D ये जो कवर हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये जो पैरामीटर है वो वहां पे कांस्टेंट हो रहा है एरिया। नेक्स्ट है लॉ ऑफ पीरियड। तो लॉ ऑफ पीरियड तो बहुत इजी है वहां पे। तो जो जो टाइम लग रहा है ना, यहाँ पे एक प्लैनेट है, प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट, एंड दैट इलिप्टिक हाउ that period is mentioned here, the how it is revolving, means what is the value of the period of revolution, that also we can obtain. And here it is mentioned as the t square is directly proportional to the a cube. देखो यहाँ पे t square means square of period of revolution of a planet. t means what? t का मतलब क्या है यहाँ पे? period of revolution of planet. And how it is directly proportional to the cube लिखा है यहाँ पे, a cube, cube of a का मतलब क्या है यहाँ पे? रेडियस तो मैंने बोला था यहाँ पे, देखो यहाँ पे 2a तो डायमीटर है, a क्या है? रेडियस है, लेकिन रेडियस को नाम क्या है यहाँ पे? सेमी मेजर एक्सिस। गुड। और सेमी मेजर एक्सिस किसका रहता है? इलिप्स, ट्रेस बाय द प्लैनेट। कौन ट्रेस कर रहा है यहाँ पे? कौन जा रहा है यहाँ पे? प्लैनेट। तो वर्ड देखो यहाँ पे लॉ ऑफ पीरियड में, यहाँ पे द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द cube of semi major axis of ellipse traced by the planet. In textbook, instead of the a, here it is mentioned as a r. टेक्स्ट में क्या मेंशन किया है? r. r is the semi major axis. तो हमारा फॉर्मूला बनेगा टेक्स्ट बुक के साथ t square is directly proportional to the r cube. Any doubt is there, student?
देखो यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये मुझे चाहिए थी, इसलिए मैंने ये डायग्राम दिखाई, लेकिन यहाँ पे ए है ना, वो मेंशन किया था उस पिक्चर में, लेकिन टेक्स्ट बुक में क्या यूज किया है, आर करके यूज किया है, तो हमारा फॉर्मूला स्लाइटली चेंज होगा, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। तो अभी आपको क्या होमवर्क कंप्लीट करना है, ये जो तीनों लॉज है ना टेक्स्ट बुक में बताए, वो तीनों लॉज लिखना है, और उसके साथ ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट, और ये जो लिखेंगे